हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूटीन इंटरवेंशन या फिर रूटीन केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बच्चे का असेसमेंट कैसे करते हैं। इनिशियल असेसमेंट जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद हमें क्या क्या इंटरवेंशन करने होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रूटीन इंटरवेंशन। जो डेली का रूटीन है, बच्चे को किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करना है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हमारा किस में आता है, पीडियाट्रिक के अंदर ही आता है ये जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई उससे लेके टीके तक, जब तक बच्चे को टीका लगाना है कि उसके बीच में हमें क्या क्या प्रोसेस करना है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि हमने जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई उसको हमें एकदम ठंडे कपड़े में या फिर नॉर्मल कपड़े में नहीं लेना है। उसको हमें थोड़ी देर पहले प्री वार्म्ड करना है, गर्म करना है, उस कपड़े में बच्चे को लेना है। क्यों? ऐसे हम नॉर्मल जो नॉर्मल कपड़ा होता है उसमें भी ले सकते हैं बच्चे को, पर क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जैसे ही बच्चा माँ के पेट से निकल के आया तो उसका जो इन्वायरमेंट है एकदम से चेंज होगा। ठीक है, तो अंदर क्या था, गर्म इन्वायरमेंट, और जैसे ही हम कपड़े को लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ठंडा। तो जो बच्चे की हीट है वो कपड़े में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जो कपड़े की हीट है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो, इस तरीके से हमें गर्म टॉवल का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, ड्राई द न्यूबॉर्न, बच्चे को ड्राई करना है, पोंछना है किससे, विद प्री वार्म्ड लिनन या फिर बेडशीट। जो पहले से गर्म की हुई हो बेडशीट या लिनन या टॉवल, उससे बच्चे को ड्राई करना है। और ड्राई ऐसे नहीं कि पूरा खींच के साफ़ करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, पहले माउथ, फिर बीच वाला पोर्शन जो होता है हमारा वो, और फिर पैरों को सिर्फ एक बार हमें साफ़ करना है। इसके ऊपर जो वाइट लेयर होती है उसको पूरी को पोंछना नहीं है, हमें सिर्फ जो बच्चे के ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको साफ़ करना है, जिससे कि बच्चे की जो हीट है वो लॉस ना हो, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्लीन द आइज विद स्टेराइल गॉज फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ठीक है, तो जो बच्चे की आइज़ है उनमें भी क्या है, वो बंद होंगी एकदम से, तो उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे के इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आइज़ को हम किससे साफ़ करेंगे, स्टेराइल गॉज से। ऐसे नहीं कि कोई भी कपड़ा लिया और उससे हमने आँख को साफ़ कर दिया, नहीं, उससे क्या होगा, बच्चे में इन्फेक्शन जाएगा। बच्चे की अभी अभी डिलीवरी हुई है, उसको बहुत जल्दी चांस है कि कोई भी इन्फेक्शन लग जाए, इसलिए हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे बच्चे को इन्फेक्शन लगे। इसीलिए अगर हमें आँख भी साफ़ करनी है तो स्टेराइल गॉज लेना है उसके लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? कहाँ से, इनर कैंथस से आउटर कैंथस, जो अंदर वाली ये है, इससे कहाँ करना है, बाहर की तरफ साफ़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड कलर कोडिंग इज यूज्ड। अब जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई उसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक बैंड का यूज़ करते हैं, जिसमें अगर मेल चाइल्ड है तो ब्लू बैंड का यूज़ करेंगे, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो हम पिंक कलर का यूज़ करेंगे। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, लड़कियों का फेवरेट कलर क्या होता है, पिंक, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन बैंड में क्या होता है हमारा, पिंक कलर का। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, कवर द न्यूबॉर्न एंड ऑल्सो कवर द हेड विद हेड कैप। अब जैसे ही हमने ड्राई किया, बच्चे को ड्राई कर दिया, हमने आइडेंटिफिकेशन बैंड भी लगा दिया, सब कुछ, अब हमें बच्चे को कवर करना है। कवर क्यों करना है, अगर हमने कवर नहीं किया तो जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास का बच्चे का, उससे क्या होगा, हीट लॉस होगा बच्चे में से, पर हमें बच्चे का हीट लॉस नहीं करवाना है। ठीक है, तो बच्चे को हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से कवर करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने टॉवल में लिया और टॉवल में लपेट के रख दिया, नहीं, उसके हेड को, उसके पैरों को, उसके हैंड्स को, सबको हमें कवर करना है अलग अलग चीज़ों से। तो हेड को हमने कैसे कर दिया, हेड कैप से, जो उसके पैर हैं उसको सॉक्स से कर दो, हाथों को अलग चीज़ों से कवर कर दो। मतलब कहने का ये है कि बच्चे की पूरी बॉडी को कवर कर दो, जिससे कि हीट लॉस ना हो। अगर बच्चे में हीट लॉस हो गई, बच्चे का टेम्परेचर कम हो गया, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया। बच्चे के टेम्परेचर का कम होना क्या कहलाएगा, हाइपोथर्मिया। ये क्या है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, साइलेंट किलर ऑफ द न्यूनेट। जो बच्चा है, न्यूनेट है, उसका साइलेंट किलर भी क्या होता है, हाइपोथर्मिया। अब हमने रात को बच्चे को लिटा दिया, ठीक है, हमने उसको ढक के आराम से लिटा दिया, माँ के पास लिटा दिया। अब हम सुबह को देख रहे हैं बच्चा उठाया ही नहीं है, ठीक है।
अब ऐसा कैसे हो गया, बच्चा खत्म हो गया, साइलेंट किलर है। किसकी वजह से, हमने बच्चे को ढका, लेकिन हमने उसके हेड कैप नहीं लगाए, हाथ नहीं ढके, पैर नहीं ढके, ठीक है। तो क्या हुआ, हीट लॉस हो गई बच्चे में से, बच्चे का टेम्परेचर कम हो गया, डाउन हो गया, तो जिसकी वजह से बच्चा डेथ हो गया, बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हम जो हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि टेम्परेचर का कम हो जाना, ठीक है। इसीलिए इसको हम साइलेंट किलर ऑफ द न्यूनेट कहते हैं। इसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं हुई, डायरेक्ट बच्चा क्या हो गया, डेथ हो गई उसकी, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसीलिए बच्चों में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे ही सब कुछ हमने ढक दिया बच्चे को, ठीक है, तो उसके बाद हमें ब्रेस्ट फीड भी कराना है, माँ का दूध पिलवाना है बच्चे को, ठीक है। वो हम क्या क्या करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो हमें विदिन 30 मिनट, आधा घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिला देना चाहिए, और अगर जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें बच्चे को माँ का दूध पिला देना चाहिए। अच्छा, माँ कई क्या होता है, गांव में अभी भी थ्योरी बनी हुई है कि माँ का दूध नहीं पिलाना है, या फिर धो के पिलाना है, या बच्चे को चाय पिलानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ अभी भी हैं गांव में, लेकिन अभी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है जो माँ का पहला 3 दिन का जो दूध निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, गाढ़ा पीले कलर का होता है, उसमें इम्यूनिटी होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, बच्चे को बीमारियों से लड़ने से बचाती हैं। इसीलिए शुरुआत का जो दूध है बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसके आधा घंटे के अंदर अंदर हमने ब्रेस्ट फीड करा दिया। अगर LSCS हुआ है, ऑपरेशन या सिजेरियन हुआ है, तो उसमें 4 घंटे लगते हैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या करते हैं हम, एडमिनिस्टर विटामिन के। उसको विटामिन के देते हैं। क्यों देते हैं विटामिन के, जिससे कि बच्चे में कोई ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग में कैसे, अगर मान लो बच्चे की डिलीवरी हुई है, कहीं कट लग गया, कहीं कुछ भी, ठीक है, किसी भी कारणों से बच्चे के कहीं पे भी कट हो गया, तो अभी क्या है, बच्चे में ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हैं, ना ही कुछ हुआ है, बच्चे की जो इंटेस्टाइन है वो स्टेराइल है, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं बना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिससे कि क्लॉटिंग फैक्टर बन सकें, तो इसीलिए हमने विटामिन के इंजेक्शन दिया है। विटामिन के इंजेक्शन क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, ब्लीडिंग रोकने का काम करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। इसीलिए हमने बच्चे को क्या दिया है, विटामिन के दिया है, ठीक है। कितना देंगे, 1 mg देंगे। कहाँ देंगे, रूट IM देंगे, ठीक है। साइड क्या होगी उसकी, थाई पे देंगे। थाई में भी कौन सी मसल्स में देंगे, वास्टस लेटरलिस, ये हमारे लेटरल साइड की थाई पे होती है, वहाँ पर हमें IM इंजेक्शन देना है। अगर बच्चा प्री टर्म है, ठीक है, 37 से 40 वीक्स के बीच में हुआ है तो वो टर्म बेबी है। अगर प्री टर्म है, 37 वीक्स से पहले हुआ है, तो उसमें हमें 0.5 mg देनी है, मतलब कम देनी है डोज, ठीक है। क्या करता है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग को रोकता है, बच्चे में कहीं से भी ब्लीडिंग ना हो, क्लॉट बन जाए, इसीलिए हम विटामिन के दे रहे हैं, ठीक है। इधर मैंने लिखा भी है विटामिन के कौन से क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, 2, 7, 9, 10 ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, जिससे कि बच्चे में ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। टीकाकरण बच्चे में क्या क्या होता है बर्थ पे, वैसे तो बहुत लंबे चौड़े 5 साल तक है, पर बर्थ पे हमें कौन कौन से देने हैं, 3 देते हैं हम, BCG, हेपेटाइटिस B और OPV, ठीक है। BCG कितना देते हैं, 0.05 ml देंगे, इंट्राडर्मल देंगे और लेफ्ट आर्म पर देंगे। तो बच्चे के जो 3 टीके होते हैं जन्म के, वो 3 होते हैं, BCG, हेपेटाइटिस और OPV। BCG हमने कितना दिया, 0.05 ml, इंट्राडर्मल दिया, लेफ्ट आर्म पर दिया। ये लेफ्ट आर्म पर निशान बना देता है, ठीक है, जिससे पता रहे कि हाँ BCG लगा है, ये हो गया। नेक्स्ट हेपेटाइटिस B 0.5 ml देंगे, IM देंगे, ठीक है। कहाँ देंगे, लेफ्ट थाई पर देंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं OPV सबको पता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। 2 ड्रॉप्स देंगे बर्थ पर, ओरली देंगे, ठीक है। ये किन किन डिजीज से बचाता है, जो BCG है वो हमारा किससे बचाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, TB होने से बचाता है,
ठीक है। हेपेटाइटिस बी से बचाएगा, और जो OPV है वो पोलियो से बचाएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बच्चे में लगने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इस वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया कि बच्चे को क्या क्या रूटीन केयर देनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।